दोस्तों नमस्कार। अंतर भारतीय और राष्ट्रीय युवा योजना दिल्ली द्वारा प्रस्तुत आज के ये समारोह में मैं मंजीरी टिक्का आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल से राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव शुरू हो रहा है। आनंद महोत्सव, ये शब्द में ही कितना आनंद है, उल्लास है, उमंग है, जोश है। हाँ दोस्तों, यही उमंग, यही जोश लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। कल से यानी 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये राष्ट्रीय बाल आनंद महोत्सव का आयोजन किया है। ये महोत्सव में देश भर से हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्त हैं ना, वो सब दोस्त अपनी कला की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सबको उनका जोश बढ़ाना है, उनकी प्रशंसा करनी है। मुझे विश्वास है कि आप सब ये महोत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। इसीलिए अंतर भारती ने एक YouTube चैनल का उद्घाटन करने का सोचा है और अभी कुछ ही क्षणों में वो उद्घाटन होने जा रहा है। अंतर भारतीय की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य सदा विजय जी आर्य, इनके शुभ हस्ते ये उद्घाटन होने जा रहा है। उसके पहले अंतर भारती ये संस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अंतर भारती, हम सबके लाडले साने गुरुजी ने अंतर भारती संस्था की स्थापना 1956 में की है। धर्मनिरपेक्षता, ये इस संस्था का बुनियादी तत्व है। हमारे देश के विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, प्रांत और भाषा के लोगों को साथ लाकर सब तरह के भेद मिटाने के लिए ये संस्था कार्यरत है। दोस्तों, अंतर भारती का कार्य सचमुच बहुत ही बड़ा है। हर साल अंतर भारती की तरफ से बाल आनंद महोत्सव, युवा महोत्सव, अध्यापक प्रशिक्षण शिविर, प्रांत दर्शन कार्यक्रम, श्रम संस्कार छावनी, युवा स्नेह मिलन, अंतर भारती बिरादरी, अंतर भारती वासंतिक विद्यालय, अंतर भारती पाठशाला प्रकल्प, ऐसे कई उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के विभिन्न भाषाओं की साहित्य संपदा का परिचय के हेतु से अंतर भारती हिंदी मासिक पत्रिका हर महीने प्रकाशित की जाती है। उसी के साथ मराठी दिवाली अंक द्वारा भारत के विभिन्न प्रांत और भाषा की संस्कृति और साहित्य का दर्शन वाचकों को किया दिया जाता है। दोस्तों, मैं अंतर भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचार्य सदा विजय आर्य जी को विनती करती हूँ कि वो YouTube चैनल का उद्घाटन करें। नमस्ते। आज अंतर भारती के लोगों की ओर से ये जो अत्याधुनिक साधन का लाभ उठा करके विचारों के प्रसार के लिए उपक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज की जा रही है और जिसमें सबसे बड़ा योगदान श्री हमारे कार्याध्यक्ष श्री धोंडीबात कोरे जी का है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं, हम विचारशील प्राणी हैं, तो हम अपना प्रत्येक कृत्य, हमारा प्रत्येक कर्म विचारपूर्वक किया करें। साने गुरुजी ने जो स्वप्न देखा अंतर भारती का, उस अंतर भारती का अर्थ ही इतना है। अंतर अर्थात हृदय, भारती अर्थात वाणी, हृदय की वाणी। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के जितने संघर्ष और कलह हैं, उनमें सबसे बड़ा योगदान वाणी का है। चाहे वो पति पत्नी का कलह हो, चाहे पारिवारिक कलह हो, चाहे राज्य का, समाज का, देश का, किसी का कलह हो, लेकिन उसके अंदर वाणी का बहुत बड़ा योगदान है। यदि हमारी वाणी को हम कंट्रोल कर सके, संयमित रख सके, तो मुझे लगता है कि संसार के संघर्ष आधे से ज्यादा समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साने गुरुजी ने भी यही सोचा कि हम ऐसे ही संस्था की कल्पना करें
जिसमें हृदय की वाणी का काम हो। मुख की वाणी का उतना प्रभाव न हो, हृदय की वाणी का प्रभाव हो। और हम देखते हैं कि दो प्रेमी जब मिलते हैं तो निर्वाक हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन दोनों के हृदय एक दूसरे को इतने तीव्रता से आकर्षित करते हैं कि दोनों बहुत आनंदित होते हैं। वो हृदय की वाणी है। ऐसी हृदय की वाणी हम समाज में यदि फैला सकें, समाज को उससे परिचित कर सकें, तो बहुत बड़ा काम होगा। ये सोच करके साने गुरुजी ने अंतर भारती का स्वप्न देखा था। और अंतर भारती भी यही चाहती है कि हम ऐसी वाणी का उपयोग करें जो वाणी दूसरे के लिए आनंददायी, सुखदायी हो। अर्थात हम दूसरे का विचार कर वाणी का उपयोग करें। मेरा तो कहना है कि केवल वाणी का ही उपयोग नहीं, हमारा प्रत्येक कर्म जब हम करते हैं तो उसका आधार यही होना चाहिए कि हम इस बात का ध्यान रखें कि मेरी वाणी से, मेरे कर्म से किसी का अहित न हो, किसी को दुख न पहुंचे। ऐसे हमारे प्रयत्न होने चाहिए। और ऐसा यदि हम करेंगे तो हम माने जाएंगे। नहीं तो प्राणी के रूप, मनुष्य प्राणी के रूप में जन्म लिया है और एक प्राणी के रूप में हम समाप्त हो जाएंगे। हम प्राणियों को देखते हैं, वो अपना खाना किस तरह से अपने लिए खींचते हैं, और हमारी दावतें कैसी होती हैं। हम परोसते हैं, देते हैं दूसरे को और कहते हैं कि आप खाइए, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। मैंने भी कई बार यही अनुभव किया है कि माताएं खिलाकर क्यों प्रसन्न होती हैं। तो जब मुझे यह अवसर मिला कि खुद पका करके मैं खाऊं, तब मुझे लगता कि मेरा पकाया हुआ कोई और खाए। मेरे साथी खाते थे, प्रसन्न होते थे, तो मुझे दुगनी प्रसन्नता होती थी। तो हमारा कर्म जो दूसरे के विचार से होता है वो निश्चित ही सामने वाले को भी और हमको भी आनंदित करता है, सुखी करता है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, भारतीय प्राचीन ग्रंथों में एक कथा आती है देवासुर संग्राम की। देवासुर संग्राम में देवता और राक्षस आपस में भिड़ जाते थे, उनकी लड़ाई होती थी। और निश्चित ही राक्षस शक्तिशाली थे तो देवता ज्यादा मारे जाते थे और राक्षस कम मरते थे और जीत जाते थे। तो देवताओं ने सोचा कि ये बात तो गलत है, कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने सोचा, उनके पास बुद्धि थी, उन्होंने एक स्पर्धा की कल्पना की कि हम एक स्पर्धा करेंगे और उसमें फैसला करेंगे कि कौन जीता कौन हारा। उसका निर्णय करके वो राक्षसों के राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजा, हर बार आपके हमारी लड़ाई होती है, आपके 2-4 मरते हैं, हमारे 10-20 मरते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार ऐसा हमारा स्पर्धा हो जाए कि आप भी न मरे, हम भी न मरे और फैसला हो जाए और वो हमेशा के लिए जीत जाए। बोले ऐसा हो सकता है? देवता बोले हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो बोले कैसे हो सकता है? तो बोले उसका सीधा रास्ता ये है कि हम एक प्रतियोगिता करेंगे, एक स्पर्धा करेंगे और उस स्पर्धा के माध्यम से ये निर्णय करेंगे कि कौन जीता और कौन हारा। तो बोले क्या स्पर्धा है? तो बोले लड्डू खाने की स्पर्धा है, जो ज्यादा लड्डू खाएगा वो जीत गया। राक्षसों ने सोचा कि हमारे मुकाबले में ये क्या देवता लड्डू खाएंगे, उन्होंने स्वीकृति दे दी। बोले लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? तो बोले शर्त ये है कि हाथ पर यहां एक लकड़ी बांधी जाएगी और फिर आपको लड्डू खाना है। राक्षस बोले चलेगा, हमको वो भी मंजूर है। वो कह करके राक्षसों ने स्वीकृति दे दी। फिर एक दिन निश्चित हुआ, जिस दिन जो है सबने खाना था। राक्षस बोले हम पहले खाएंगे लड्डू देखकर। देवताओं को भी यही चाहिए था कि वो पहले खाएं।
परोस दिया गया, पत्तल लगा दिए गए, लड्डू रख दिए गए और देवताओं ने लड्डू परोसे। जैसे राक्षस खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो देवताओं ने कहा नहीं, जरा ठहरो, अभी हाथ पर लकड़ी बांधनी है। तो बोले बांधो जल्दी। सबके हाथ पर फिर लकड़ी बांध दी गई। लकड़ी बांध देने के बाद राक्षस ने लड्डू उठाया और उठा करके मुंह में लेना चाहता है, लेकिन मुंह में आता ही नहीं हो। सामने जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, कहीं भी जाता है, लेकिन मुंह में नहीं जाता क्योंकि लकड़ी बंधी हुई है। नाराज हो गए, पटक दिया और उठ गए। बोले हमारी बेइज्जती करते हो, तुम खा के दिखाओ। देवता बैठे, उनको लड्डू परोसे गए। लड्डू जब परोसे गए तो उन्होंने, देवताओं ने कहा बांध दो हमारे हाथ पर लकड़ी। उनके हाथ पर लकड़ी बांध दी गई। देवता ने लड्डू उठाया और सामने वाले के मुंह में दे दिया। सामने वाले ने लड्डू उठाया, अपने सामने वाले के मुंह में दे दिया और सारे लड्डू खा के उठ गए। ये बात इतनी सी है, इतने से सोच की है कि हम थोड़ा सा यदि दूसरे का विचार करते हैं तो वो भी सुखी होता है, हम भी सुखी होते हैं। वो भी आनंदित होता है, हम भी आनंदित होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिस वाणी से सामने वाले को भी आनंद हो, हमको भी आनंद हो, दोनों आनंदित हों। ये विचार जिसमें लकड़ी के रूप में ये शर्त है कि दूसरे के हित की भावना हो, दूसरे के हित का विचार हो, ये भावना अंतर भारती प्रसारित करना चाहती है। आज के इस समय में, जिस समय में भौतिकता का इतना प्रसार है, इतना हमारे जीवन पर, जगत के जीवन पर प्रभाव है कि हम आत्मकेंद्रित ज्यादा हो गए। हम अपने स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि विघटन ही विघटन हो रहा है। देश टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में कलह हो रहे हैं। उसका मूल कारण भौतिकता का प्रभाव है, जिसमें सामने वाले का विचार नहीं, दूसरे का विचार नहीं, विचार है सिर्फ अपना, अपने बारे में सोचने का, अपने स्वार्थ, अपने सुख, अपने आनंद के लिए सोचने का। एक बात निश्चित है कि आनंद हमेशा दूसरे के लिए कुछ करने पर होता है। मैं जब भोजन के लिए बैठता हूं, घर में एक ही रोटी है, जैसे कौर तोड़ना चाहता हूं, मेरा मित्र आ जाता है। मैं उसे कहता हूं आप खाएंगे, और हम दोनों मिलकर आधी आधी रोटी खाते हैं। बहुत आनंद होता है कि हमने अपनी एक रोटी में से भी आधी रोटी अपने मित्र को दी, कितना अच्छा हुआ। ये जो आनंद है वो किसी को देने से मिलता है, लेने से नहीं मिलता। इसलिए ये आनंद सबको मिले, अंतर भारती ये चाहती है। साने गुरुजी भी यही चाहते थे। हमारी भारतीय संस्कृति भी इसी में विश्वास करती है और मानवता का ये मूल मंत्र है कि हम दूसरे का विचार करें। मुझे लगता है कि जिस माध्यम की हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके माध्यम से जो जो लोग जुड़ने वाले हैं वो सब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम ऐसा कोई संदेश लोगों तक न पहुंचाए जिससे लोग आहत हों, दुखी हों, अस्वस्थ हों, बेचैन हों। हम ऐसी वाणी से उन तक अपने संदेश पहुंचाएं कि उन्हें आनंद मिले, उन्हें प्रसन्नता हो। ऐसा यदि हम कर सके तो हम निश्चित ही साने गुरु जी का जो स्वप्न है उसको साकार कर सकेंगे और अंतर भारती का जो अर्थ है वो क्रियान्वित हो सकेगा। तो मुझे लगता है कि आज का ये माध्यम हम सबको जो है हृदय की वाणी दे करके एक दूसरे से मिलाएगा और हम एक दूसरे के समीप आने लगेंगे और इस माध्यम से हम आपस में व्यक्ति व्यक्ति, परिवार परिवार, समाज समाज, प्रांत प्रांत, देश देश और सारे जग के लोग अधिक से अधिक नजदीक आएंगे और हमारी मानवीय एकता फिर से प्रस्थापित होगी और यह हम सबको सुख और आनंद देगी। इस शुभकामना के साथ आज इसके प्रारंभ होता है इस नए उपक्रम का, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरी ओर से जो कोई सहयोग संभव होगा वो मैं दूंगा। आप सब लोगों ने समय दिया तो धन्यवाद। नमस्ते।